प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय हमारा हरा भरा या सूखा जीवन। हरा भरा या सूखा जीवन। यूहन्ना 15 के 16 पद में हम पाते हैं, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये वाक्य केवल यीशु मसीह में चुने गए लोगों के लिए कही जा रही है। ये वाक्य केवल प्रभु यीशु में चुने गए लोगों के लिए कही जा रही है, जिन्होंने परमेश्वर के चुनाव को स्वीकारा है, जो उसकी बुलाहट पर विशेष ध्यान लगाए हुए हैं। मैंने एक बड़े वृक्ष को देखा। मैंने एक बड़े वृक्ष को देखा जो कभी फलदायी हुआ करता था, लेकिन अचानक उसके पत्ते मुरझाने लगे, डालियां सूखने लगी और उसके जो धड़ है वो अपना रंग बदलने लगा, मानो जैसे वो अब सूखने का इंतजार कर रहा हो। इस तरह वो अपना रंग बदलने लगा। वो सूखने के जैसा वो सूखता जा रहा था। एक छोटा बीज पेड़ बनने के पहले मिट्टी में कुछ समय मांगता है। एक छोटा सा बीज, नन्हा सा बीज, जब वो मिट्टी पे गिरता है तो वो मिट्टी से समय मांगता है। और उसी तरह अच्छे फलों से लदने के पहले वृक्ष का हरा भरा होना भी निहायत जरूरी है। एक वृक्ष अर्थात एक मजबूत पेड़ जिसे संपूर्ण जल और संपूर्ण खाद्य प्राप्त हुआ हो, तभी वो हरा भरा और फलों से लदा हुआ दिख सकता है। हम लोग भजन संहिता 1:3 में हम लोग देखते हैं, किसी मनुष्य की उपमा उस वृक्षों से की गई है। मनुष्यों की उपमा एक वृक्ष से की गई है। वो वृक्ष है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। भजन संहिता 1:3 में हम पाते हैं। और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह एक सफल मनुष्य होता है। पहला कुरिन्थी 6:9 में हमें क्या मिलता है? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इस पद में एक विशेष शब्द हमें मिलता है। मैं रेफरेंस बाइबल से मैंने देखा, वहां एक शब्द मुझे मिला, क्योंकि हो सकता है कि बाकी शब्दों से हम शायद सहमत ना हो, क्योंकि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। आत्मिक लोगों के विषय ये बतलाया जा रहा है। आत्मिक जीवन जब लोग जीते हैं तो यहाँ पे जो शब्दों का उच्चारण किया गया, पहला कुरिन्थी 6:9 में लिखा गया है, उन शब्दों से शायद हम सहमत ना हो, क्योंकि हमारे जीवन से आज वो कोसों दूर हो चुका है। पर वहाँ पे एक शब्द है जो मुझे मिलता है, वो है ना अंधेर करने वाले उस राज्य को प्राप्त करेंगे। अर्थात वो मसीही ज्योति की संतान होने के बावजूद आज अंधेर करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे का मतलब क्या है? जो उजाले से बिल्कुल अलग है। वो अंधेरे में कुछ भी कार्य कर सकता है, और जब वो मनुष्य के सामने उजाले में आता है तब तो वो एक मसीही है। लेकिन उसका चलना फिरना, जब वो अंधेरे में जाता है, तब उसका जीवन न्याय के सिंहासन के समक्ष खड़ा होता है कि अब वो क्या करता है, उस अंधेरे में होकर वो क्या करता है और अंधेरे में वो क्या कर सकता है। वो अंधेरा जिसमें सभी प्रकार के अन्याय के कार्य निहित है, सभी प्रकार के अन्याय के कार्य। और एक मनुष्य
अंधेरे में उजाले में आना जाना लगा रहता है, अंदर कभी बाहर कभी बाहर कभी अंदर। ऐसे वृक्ष फलों से लदे होते हैं क्योंकि वो मसीही है, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आत्मिक अ, मुखौटा पहने हुए हैं, वे आत्मिक है। लेकिन हमारा जज करने वाला हमारा परमेश्वर है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन वचन हमें बतलाता है कि ऐसे लोग फलों से लदे होते हैं और अपने फलों पर बड़ा घमंड करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ करते कर रहे होते हैं, बहुत सारे कार्य होते नजर आते हैं। उन्हें यूं लगता है कि परमेश्वर तो मेरे साथ है, लेकिन शायद वो बड़ी धोखे में है, बड़ी धोखे में होते हैं। ले उनके फल, अपने फलों से वो घमंड से भरे होते हैं। लेकिन उन्हें इन बातों की जानकारी तब होती है, इन बातों की जानकारी तब तक नहीं होती जब तक कि परमेश्वर का कोप उन पर ना भड़के, जब तक कि परमेश्वर का कोप उन पर ना भड़के। मेरे प्रियो, इस संसार में आज हम सब क्यों इतने फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली क्यों हम लोग इतने परेशान और दुखित हैं? आज हमारे द्वारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो कैसा पेड़ है जिसमें फल भी लगा है, पत्ते भी हैं, फूल भी लगा है, लेकिन गड़बड़ी तो है, अंदर ही अंदर सूखता चला जा रहा है और इसे पता भी नहीं चलता। ये पता भी नहीं चलता कि वो अंदर अंदर किस रीति से। बड़ा भयंकर बात है कि वो भीतर ही भीतर ऐसे पेड़ सूखते चले जाते हैं। पता तब चलता है जब वो बिल्कुल खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते। और ये अचानक नहीं होता, क्योंकि ये मसीही लोग हैं। परमेश्वर कई बार इन्हें मौका देता है, कई बार इनकी राह देखता है। कितना न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए वो तुरंत इमीडिएट उनके जीवन में कुछ आने नहीं देता, मौका देता है। इसलिए ये अचानक नहीं होता, ये धीरे 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 अंदर ही अंदर खोखलापन होता जाता है। यदि उसमें सुधार ना हो, यदि वो इस बात से तब भी अनजान है, या फिर वो अपने जिद्दीपन में जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऐसा होना संभव है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 12 में हमें क्या मिलता है, हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये हमारे मनों में बारंबार हम इसे रिवाइज करते चले। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। तुम्हारा चाल चलन, जो प्रभु को नहीं जानते मेरे प्रियो, उनको चाल चलन के बारे में क्या पता है? उन्हें चाल चलन के बारे में क्या पता जो प्रभु को नहीं जानते? जिन्होंने प्रभु का अपने मुख से उच्चारण नहीं, प्रभु का नाम अपने मुख से उच्चारण ही ना किया हो, और फिर अब उसके राज्य और उसकी महिमा के बारे कैसे जाने? ये उन्हीं लोगों के बारे कहा जा रहा है जो आज परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर उसे सावधान करना चाहता है कि परमेश्वर के योग्य हो उसका चाल चलन, और अपने राज्य और महिमा में उसने बुलाया है, मतलब बुला चुका है, बुलाया है, और हम चल रहे हैं। हमारा चाल चलन आज कैसा है, हमें आज देखने की आवश्यकता है। भजन संहिता 1 के 2 में हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर अपने चुने हुओं को धन्य कहता है, क्योंकि वे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। हमने अभी पढ़ा भजन संहिता 1 का 3। हम 1 और 2 पे ध्यान देंगे। क्या लिखता है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को धन्य कहता है। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है धन्य कहना। आज कोई मनुष्य आप लाख उसके लिए कुछ भी कर दे, अच्छे कार्य कर दे, कभी आपको वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य इतना घमंडी है कि वो कभी आपके लिए अच्छी बातों को नहीं कर सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो यहाँ इस वचन में कहता है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को धन्य शब्द से रिस्पेक्ट देता है, धन्य शब्द कहकर उसे इज्जत देता है।
क्योंकि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं। दुष्टों की युक्ति, दुष्टों की युक्ति अर्थात दूसरों के सलाह परामर्श, जो प्रभु के लोग नहीं होते उसकी सलाह और परामर्श पर वे नहीं चलते। वे केवल और केवल परमेश्वर की परामर्श, परमेश्वर के द्वारा कहे गए उनके वचनों के आधार पर निर्णय लेते हैं और परमेश्वर के अनुसार उसकी अगुवाई में ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कहता है कि वे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। पापियों के मार्ग में खड़ा होना मतलब भटकना ही है, क्योंकि आप कब तक बचते रहोगे, हम कब तक बचते रहेंगे। पापियों के मार्ग में जाना मतलब पापियों का मार्ग पाप का ही होता है, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ भलाई नहीं होता और इसलिए उसमें जाना मतलब पाप में ही गिरना होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। ऐसी मंडली में जहां हाहाकार मचता है, जहां लोग केवल हंसी और मजाक करते हैं, जहां लोग किसी के बारे नहीं सोचते। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में यदि हम लोग मुहर के बारे देखते हैं तो इस वक्त प्रभु मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि किस रीति से मुहर का खुलना और जो पहला जो है हम लोग देखते हैं कि इस संसार से प्रेम का उठ जाना, एक दूरी को लेकर आना। आज यदि हम देखें तो ये कोरोना कैसे एक दूरी को लेकर आया। फैमिली फैमिली अपने आप को सिर्फ फैमिली को समझने लगे। आज तो फैमिली भी अपने आप को नहीं समझता। माँ बाप कहीं और है, बच्चे कहीं और है, बच्चे कहीं और है, माँ बाप कहीं और है। और इसके बाद परिवार तो दूर के दूर, कोसों दूर, आज कोई किसी को नहीं समझता। तो ये ठट्ठे करने वाले कौन लोग होते हैं? ये जो ठट्ठा करने वाले की जो मंडली है, ये कौन लोग हैं? इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। कोई कहीं जाए, कोई मरे या गिरे, इन्हें उन कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर कहता है हमें मत जाओ, जहां हम गिर सकते हैं, जहां उठने का कोई उपाय नहीं। गिरना तो गिरते चले जाना है। ऐसे ठट्ठे करने वालों की मंडली से हमें परमेश्वर चाहता है कि हम दूर रहें ताकि हम धन्य कहलाएं। ये वे लोग ये वे लोग होते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों की बात करना चाह रहा है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। यहोवा की व्यवस्था क्या है? पूरी बाइबल तो उसकी व्यवस्था है। पूरी बाइबल जिस चीज का पालन किया जाए वही तो व्यवस्था है। जब मनुष्य किसी चीज का पालन करता है तो वो उसके लिए व्यवस्था हो जाती है। पूरी बाइबल तो शिक्षा है। पूरी बाइबल तो हमें पालन करने की व्यवस्था दी गई है। तो जो उसे अपने सीने से लगा कर रखता है, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसे मानने के लिए जतन करता है और रात दिन व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है। रात दिन मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो ऐसे ठट्ठे करने वाले लोगों के बीच भटक ना जाए, जो जो दुष्ट की युक्ति में भटक ना जाए, पापियों के मार्ग में भटक ना जाए। इसलिए लिखता है कि वो रात दिन ध्यान लगाते हैं, तभी वो बच पाते हैं। वरना मेरे प्रियो, इस संसार में बचना बहुत मुश्किल है। आज आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे पड़े हैं। रात दिन मनन करना, व्यवस्था को का पालन करना, अर्थात वचन में बने रहना, वचन पढ़ते रहना और वचन को आईना बनाकर उसे अपने जीवन में उंडेलते रहना, उसके अनुसार चलते रहना। यही तो है रात दिन व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहना। अतः उन्हें परमेश्वर के अलावा किसी भी बातों का फर्क नहीं पड़ता। वही है धन्य लोग। उसे संसार की किसी बातों का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुने हुए लोगों पर किसी भी बातों का असर नहीं होता। वरन परमेश्वर की व्यवस्था उन्हें चारों ओर से घेरे रखती है। परमेश्वर की व्यवस्था
उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। वो भटक नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था, वचन, जब हम वचन पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं तो वो हमें घेर कर रखती है। हमें मनाई, हम एक बंधन में पाए जाते हैं, एक ऐसे बंधन में हम पाए जाते हैं जो प्रभु का बंधन है और वो हमें सुरक्षित रखता है, हमें गिरने नहीं देता। ऐसे लोग धन्य लोग हैं क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये ऐसे वृक्ष हैं जो फलदायी वृक्ष हैं। ऐसे वृक्षों का फल समय समय पर अपने पेड़ों पर लदा होता है। ऐसे ही धन्य लोगों का, ऐसे ही धन्य लोग जो जो वृक्ष कहलाते हैं, धन्य वृक्ष कहलाते हैं, इन्हीं का समय समय पे इस वृक्ष में फल अपने समय पर लदा होता है, लदा रहता है। और ये लोग परमेश्वर के समक्ष धन्य धन्य कहे जाते हैं। जैसे एक वृक्ष मजबूती जड़, एक वृक्ष एक मजबूती जड़, धड़, पत्ते, फूल और फल से संपूर्ण होते हैं, वैसे ही एक मनुष्य जो भजन संहिता 1:3 के अनुसार जो हमने पढ़ा, वह उस वृक्ष के समान है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अर्थात वह मनुष्य सही वक्त का इंतजार करता है, वह मनुष्य सही वक्त का इंतजार करता है और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो सही वक्त का इंतजार करता है। इसलिए वह कभी हताश और निराश नहीं होता और ना ही मुरझाता है, वरन उसका जीवन सुख, चैन और आनंद से भरपूर होता है। और इसलिए वह अपने समय में फलता रहता है, सटीक समय में फलता रहता है, सटीक समय का इंतजार करता है और वो फलता है। वो परमेश्वर का इंतजार करता है, वो परमेश्वर के लिए ठहरा रहता है और सटीक समय में वो फलता है और कभी मुरझाता नहीं। और लिखा है यहाँ पर कि वो परमेश्वर उसके संग हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उठता बैठता है, परमेश्वर उसके संग बना रहता है। तब वह मनुष्य परमेश्वर में जो कुछ करे वह सफल मनुष्य कहलाता है। वह दूर ही से पहचाना जाता है, वो दूर ही से पहचाना जाता है कि वह एक फलवंत वृक्ष है, वह एक फलवंत वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष है और एक फलवंत भी है, क्योंकि उसमें फल भी लगे हैं, पत्ते भी लगे हैं और सब हरे भरे हैं और वो मुरझाता नहीं, क्योंकि उसको सींचने वाला परमेश्वर उसके साथ लगातार बना रहता है। और इसलिए कि वो चुना हुआ पात्र है, वो चुना हुआ पात्र है और वो परमेश्वर में बना रहता है और इसलिए परमेश्वर उसे धन्य कहता है। मेरे प्रियो, आज हमें कैसे वृक्ष बनने की आवश्यकता है? हमने जो देखा, हरा भरा वृक्ष या सूखाड़ वृक्ष, जो सूखता चला जाता, अंदर ही अंदर मानो वो सूखता चला जा रहा है। बाहर से वो वृक्ष है और जब वो अंदर से सूखता है ना, तो आपने देखा होगा कि जब वो अंदर से सूखता है तो उसके फल बिना पके गिरने लगते, यूं ही गिरने लगते हैं। उसके पत्ते बिना सूखे यूं ही गिरने लगते हैं। वो ऐसे गिरता है मानो एक जीवित पेड़ है और वो कैसे फल गिर रहे हैं सूख करके। वो इस तरह का उसका जीवन हो जाता है, एक सूखा जीवन। आज परमेश्वर हमें धन्य कहता है और हमें चुना हुआ पात्र कहता है और ऐसा वृक्ष कहता है जो उस जल के किनारे लगाया गया है, जो हमेशा सींचा जाता है। आज परमेश्वर हमें ऐसा चाहता है कि हम इसी तरह भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से 3 में हम बने रहें और परमेश्वर में सुरक्षित रहें और वो वृक्ष बनकर परमेश्वर को हमेशा हम महिमा देते रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।